नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज संभल के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और ये कहा था कि जिस ढंग से संभल के मस्जिद का सर्वे हुआ, जिस ढंग से सर्वे का आदेश निचली अदालत ने दिया गया और उस आदेश के तत्काल बाद वहाँ पर सर्वे का काम शुरू हो गया, वो न्याय संगत नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने जब ये मामला आया तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बातें कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई फ़िलहाल आगे नहीं चलेगी और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट जो भी आपके पास लीगल ऑप्शन हैं उसके मुताबिक आप अपील दायर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हाई कोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष जाएगा और जिस दिन याचिका लगेगी उसके अगले 3 वर्किंग डे में हाई कोर्ट उस मामले में सुनवाई करेगा, मामले को लिस्ट करेगा और उस पर सुनवाई करेगा। और हाई कोर्ट जो आदेश देगा, सुनवाई के बाद जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वो तय करेगा कि निचली अदालत में आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और दिशा निर्देश जारी किया है, वो ये कि जो सर्वे हुआ है, चूँकि निचली अदालत ने सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया था और 2 दिन सर्वे हुआ। आपको पता है कि 19 तारीख को सर्वे कराने का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था सर्वे के लिए। 19 तारीख को ही कुछ सर्वे हुआ, उसके बाद फिर 24 तारीख को सर्वे हुआ। आपको याद होगा 24 तारीख को ही वहाँ पर हिंसा फैल गई और उसके बाद से उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। व्यापक तौर पर हिंसा फैली थी, तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो उस सर्वे में जो चीज़ें आई हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, उसे सीलबंद लिफाफे में रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए कहना पड़ा कि आपने देखा होगा कि कहीं कहीं मीडिया में बातें आने लगें कि सर्वे में क्या क्या मिला है। जाहिर सी बात है कि सर्वे में जो चीज़ें मिली हैं अगर वो सार्वजनिक होती हैं तो उसके बाद जो स्थिति है वो और बिगड़ेगी और असंतोष फैलेगा। चूँकि धार्मिक मामला है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि उसे सीलबंद लिफाफे में ही रखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो 3 चीज़ें समझने वाली हैं कि निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दे दिया कि आगे फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के बगैर वहाँ पर कोई काम नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मामला हाई कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने पास लंबित रख लिया है। और क्यों रख लिया है उसको समझने की ज़रूरत है कि इस बीच इस मामले से जुड़ा हुआ कोई मामला आता है या बाद में कुछ ऐसा विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने पास रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर मुस्लिम पक्ष चाहे या कोई भी पक्ष चाहे तो सुप्रीम कोर्ट सीधे आ सकता है। लोगों के मन में एक सवाल होगा, आपके मन में सवाल होगा कि निचली अदालत से मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आया था और किस आधार पर आया था। इसलिए कि सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है हमारे देश का कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। मुस्लिम पक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 136 का हवाला दिया था। संविधान का 136 में ये प्रोविज़न है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी निचली अदालत ट्रिब्यूनल किसी भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीधे अपील को इंटरटेन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास, चूँकि आपको पता है कि अनुच्छेद 142 में विवेकाधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट की व्यापक शक्तियाँ हैं जिसमें वो तमाम तरह के फैसले सुना सकता है, तमाम तरह के आदेश पारित कर सकता है। उसी तरह से 136 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सीधे अपील पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को इसमें हाई कोर्ट में जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की जो दलील है वो यही है कि 19 तारीख को कोर्ट ने आदेश दिया और 19 तारीख को सर्वे हो गया और उनको उस फैसले के खिलाफ अपील में जाने का समय नहीं मिला। और फिर मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा है कि इसी तरह के एक नहीं कई मामले हैं। अब आते हैं, इस केस की बात तो हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। अब आते हैं कि ये विवाद क्या है और इस विवाद को के पीछे की वजह क्या है। अयोध्या मामले में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया था। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसमें प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो वहाँ पूजा स्थल या प्रार्थना स्थल, उसका जो धार्मिक चरित्र है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान किया जाना चाहिए, आगे से इस तरह का कोई विवाद नहीं आना चाहिए। लेकिन तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से भविष्य में किसी भी तरह के विवाद पर अपने स्तर पर रोक लगाने की कोशिश की। लेकिन अयोध्या के फैसले के आने के तत्काल बाद ही प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। 19 का फैसला था, 20 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया और आज 2024 बीत रहा है। सरकार की तरफ से
सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर कोई जवाब नहीं आया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो वो दरअसल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है, गलत है, ऐसा कहते हुए हिंदू कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो मामला वहाँ पेंडिंग है और इस बीच अयोध्या के बाद से ज्ञानवापी मामला आ गया था और ज्ञानवापी के में मामला जब सर्वे की बातें आई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष आया, मस्जिद पक्ष आया था और तब उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी की थी इसी मामले में कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट किसी पूजा स्थल, प्रार्थना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने से रोकता है, लेकिन उसके धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। तो सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी के बाद ये फ्लड गेट खुल गए। हालांकि इस फैसले के बाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के मामले में इस बात को जो यहाँ पर चंद्रचूड़ की जो टिप्पणी, जस्टिस चंद्रचूड़ की जो टिप्पणी थी उसे अपने फैसले में लिख दिया और उसके बाद उसके मुताबिक कि सर्वे करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से किस तरह कैसे अयोध्या के बाद ज्ञानवापी, ज्ञानवापी के बाद मथुरा, मथुरा के बाद धार, धार के बाद लखनऊ की एक मस्जिद, उसके बाद से दिल्ली में कुतुब मीनार का मामला, उसके बाद से संभल का मामला, उसके बाद से अभी आपने देखा कि अजमेर का ख्वाजा गरीब नवाज वाला अजमेर शरीफ, वहाँ पर भी सर्वे का आदेश। तो मुस्लिम पक्ष को ये भय है कि ये रुकने वाला नहीं है और दिख भी रहा है। और ये भी पता है कि हिंदू पक्ष, तमाम हिंदू संगठनों के दावे हैं कि ऐसे कई हजार मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, उसके चरित्र को बदल दिया गया था और वो सब पे दावेदारी। तो ये दावेदारी का तरीका है, कानूनी तरीका है, सियासी तरीका अलग है, कानूनी तरीका अलग है। तो इसका समाधान कहाँ है? इसका समाधान प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट सही है, गलत है, सुप्रीम कोर्ट को तय कर देना चाहिए। और ये चीज़ें जो हो रही हैं, अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि किसी भी धार्मिक चरित्र, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चाहे धार्मिक जो भी पूजा स्थल है, उसका 15 अगस्त 1947 को जो चरित्र था वो बदला नहीं जाएगा, तो इस सर्वे का फ़ायदा क्या है? सर्वे होगा और सर्वे से अगर उसका चरित्र ये निकलता है कि वो पहले से मंदिर था या कोई मंदिर जो पहले से वो जैन मंदिर था या बौद्ध मंदिर था, तो ये अगर सर्वे में बातें निकलती हैं और उसका चरित्र नहीं बदलता है तो लोगों में असंतोष आएगा, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा और सामाजिक सौहार्द बिगड़ना कभी भी किसी देश समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। अयोध्या मामले में देश ने इसे देखा है, समझा है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे मसला है जिस पर अदालतों को भी थोड़ा शीघ्रता से कोई फैसला लेना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इसलिए कि जब दंगा होता है तो कौन मरता है? जो दंगा प्रायोजित करता है वो नहीं मरता है, आम आदमी मरता है। संभल में जो मर गए उनका परिवार, उनकी पीड़ा कौन देखेगा, कौन समझेगा? संभल पर सियासत होगी, उस सियासत पर फसल कटेगी, लेकिन उस परिवार के जो लोग चले गए उनकी पीड़ा के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है और अदालतों को और सियासत को भी इस मसले पर संवेदनशील होने की ज़रूरत है। वीडियो बना रहे कालीकांत, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।